मतलब 13 ग्रुप से 14 ग्रुप। जो करेक्टरिस्टिक हमने पढ़ाया था पीरियाडिक सिटी वाले टॉपिक में पूरा बड़ा सा, वही उसी से ही क्वेश्चन है। ठीक है, स्पेशल नहीं पढ़ना है उसमें, जनरल करेक्टरिस्टिक केवल पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी में। हम्म। ठीक। हाँ, और सारे ग्रुप मतलब ग्रुप में जो नए एलिमेंट हैं जैसे 13 ग्रुप में, ठीक है, वो 113 एलिमेंट का नाम क्या होगा? निहोनियम होगा। ठीक है, वो भी याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। ठीक। हम्म। चलिए यहाँ फटाफट क्वेश्चन करते हैं, फिर इसका आंसर बताइएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ पे अब क्वेश्चन से हम समझाएंगे इसको डिटेल में, जो आपकी क्वेरी होगी आप लोगों की। ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन है, बताइए। हम्म पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, ये पिछले साल का क्वेश्चन है, आप में ये आया था। among the following total number of species not having 8 electron around the central atom in outer most shell। तो आप देख सकते हैं ये एक सेकंड NH3 सर। में क्या है? एक हाँ? सेकंड, एक सेकंड। क्या हो गया? LCl3 में नहीं होगा? अब देखा, LCl3 में नहीं है। BCl3 इसमें में नहीं कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन हो गया? BCl3 में कितना हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन हो और गया। और NH3 में कितना हो गया? NH3 में तो 8 ही होंगे। हम्म NH3 में तो 8 ही होंगे। NH3 में कितना है? 3 2 6 2 8। और 8 ही तो कितने होंगे। हो गए? हम्म 8 ही तो होंगे हम्म क्योंकि हाँ, NH3 में तो 8 ही होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। PCl4 में भी 8 और होंगे। CCl4 में भी 8 होंगे। और PCl3 में तो ज्यादा होंगे, 8 से ना। हाँ, इसमें आपका 10 इलेक्ट्रॉन हो 10 जाएगा। हो जाएंगे। हाँ। ये हो गया। और इसमें टू, तो ये हो जाएगा सी ना। बी नहीं होगा, 3 है ना। तीन नॉट कौन हैविंग। सा बचा? हाँ। 3 है ना। AlCl3 भी हो गया, BCl2 भी हो गया, PCl5 भी हो गया। हाँ, 3 हो गया। 10 इलेक्ट्रॉन लिख के गलत कर, ये भी क्वेश्चन था पिछले साल का। ये क्वेश्चन बताइए। इंटरनॉलिकुलर क्या होता है? ये फोर्स होता है नॉलिकुलर। जब, हाँ, इंटर, क्या चीज? एन लिखा जैसे है ना। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए होंगे जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाए होंगे डिटेल में। ठीक है, केमिकल हम्म। बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग दो फोर्स की वजह से होता है। एक इंट्रा एटॉमिक फोर्स, ठीक है, ये क्या होता है? तो जो मतलब इंटर बेसिक। इंटर एटॉमिक फोर्स ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स। और जैसे दूसरा क्या होता कोवलेंट हो। है? इंटर, हाँ, इंटर इंटर। मॉलिक्यूलर फोर्स। जैसे इंटर वो ये हो मॉलिक्यूलर गया क्या होता वैन डेर वाल फोर्सेस। है? हाँ, वीक वीक फोर्सेस होता है। फोर्सेस। ठीक है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस में कौन होगा? और आयनिक बॉन्ड हो कोवलेंट गया, कोवलेंट और आयनिक। और वो। कोवेलेंट कोऑर्डिनेट, ठीक है, मेटेलिक हो गया। हाँ। ठीक है, ये सब क्या होंगे? इंटर एटॉमिक। और इसमें दो हो जाएगा, एक वंडरवाल हाइड्रोजन फोर्स। और वैन डेर वाल। हम्म फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ये। इसमें वंडरवाल फोर्स में कई आ जाएंगे, एक डाइपोल, डाइपोल, एक डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, हाँ। और यहाँ पे एक इसी को क्या बोलते हैं? डाइपोल, डाइपोल को बताइए। डाइपोल, डाइपोल को क्या बोलते हैं? इसमें तो दो हो जाएगा, एक हम लोगों के पास इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा, एक इंट्रा हाइड्रोजन इंट्रा बॉन्डिंग। हो गया। हाँ, तो बताइए इसमें डाइपोल, डाइपोल में क्या होगा? फोर्स, इसको क्या बोलते हैं? लंदन फोर्स किसे बोलते हैं? या डिस्पर्सल फोर्स किसे बोलते हैं?
लंदन लंदन फोर्स ये या वाले होते हैं ना, डिस्पर्सल फोर्स। ये हम्म। डाइपोल डाइपोल। हम्म। लंदन तो डाइपोल डाइपोल वाले होते हैं ना। हाँ, लंदन में डाइपोल डाइपोल होते हैं। देखा जाए इसमें ढेर सारे रहते हैं, जैसे डिस्पर्सल जो फोर्स होगा उसे लंदन फोर्स बोलेंगे। तो ठीक है। लंदन किसी का साइंटिस्ट का नाम था क्या? हाँ यार, पता नहीं। लंदन शायद साइंटिस्ट का ही नाम था। फ्रीटेज लंदन शायद उनका नाम था। हाँ, क्योंकि उसके मतलब। ऊपर तो रखेंगे नहीं जगह के ऊपर। हम्म। मतलब फ्रीटेज लंदन। लंदन नाम था शायद उनका, इसी से उन्होंने लंदन फोर्स नाम। जर्मन साइंटिस्ट थे, लग रहा है लंदन के हैं। उनके मम्मी को ज्यादा लंदन पसंद रहा होगा। लंदन तो सरनेम हुआ ना इनका। लंदन रख दिया है। लंदन तो सरनेम हो गया ना इनका। हो सकता है। सेकेंडरी नेम। देखा, ये फोर्स अब आने वाला नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए। एक्चुअली में ये जो फोर्स था, स्टेट ऑफ मैटर में था। ठीक है। ये पूरा डिटेल, हाँ, लेकिन यहाँ पे वंडरवाल फोर्स दिया है तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या होता है? डाइपोल डाइपोल को ही हम लोग लंदन फोर्स बोलेंगे। तो इसमें ठीक है। पार्शियल और वो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होता है। हाँ, पार्शियल चार्ज पार्शियल पॉइंट जो मतलब अट्रैक्शन होता है, उसके हाँ, वजह से होता है। जैसे मान लीजिए दो। जैसे एक एक एटम की ज्यादा वो होती है टेंडेंसी हाँ, इलेक्ट्रॉन्स को। मतलब ऐसे। ये देखिए, इस तरह से एटम में क्या होगा, डिस्पर्सल हो जाएगा, इधर पॉजिटिव और इधर थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। ठीक है। और जो इंड्यूज अगर रहेगा तो उसमें दोनों में टिल्टेशन हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो स्टेट अगर किसी को बहुत जानना होगा इसके बारे में, तो आपके पास पुरानी बुक ही है। ठीक। तो आप स्टेट ऑफ मैटर जो चैप्टर है वहां से पढ़ लीजिएगा, टॉपिक में है, अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन लगाइए। ठीक है। क्वेश्चन बस मैंने दे दिया था कि ध्यान रखिएगा। ये भी पिछले साल का ही क्वेश्चन है। इंटर मालिकुलर फोर्स, force of attraction repulsion between interacting particle that will include। बताइए क्या होगा। ये तो जब बता ही सकते हैं यार, अभी फ्लो चार्ट बना दिए उसी के बेस पे है। एक सेकंड। तो ए हो गया, पी हो गया। हाँ, सी ठीक नहीं है। होगा। पी हो गया, ई हो गया, बी नहीं होगा। ये तो स्ट्रॉन्ग फोर्स में आ गया ना। स्ट्रॉन्ग फोर्स में इंटर एट मालिकुलर कहाँ हुआ? अभी तो यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया। इधर तो हाँ हाँ पहले हाँ, ये ठीक पता है है। ठीक। खाली यही तो पूछ रहा है इतना आसानी से। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी? डी हो जाएगा। हाँ, डी। हम्म, ठीक है। चलिए दूसरा। चलिए दूसरा बताइए जल्दी। दूसरा भी सर, पढ़ चुके हैं। रिजर्वेशन से ये रीजन गलत है, क्योंकि दूसरे सिग्मा में मॉड क्या में है? पूछ सकते हैं। हाँ, ये तो पता ही है सबको। अरे, ठीक है। दोनों थोड़ा गलत होंगे। अरे, इसमें 5 ऑप्शन है इसलिए मैंने लगा दिया। हाँ, नीचे से काउंट करने लगा, एक से छोड़। नेम्स एक में बोर्ड से 5 क्वेश्चन था क्या? ऑप्शन। हम्म। बोर्ड से क्वेश्चन है क्या? कहाँ से? बोर्ड का क्वेश्चन है क्या? बोर्ड का नहीं, एम्स का है। 5 ऑप्शन आते थे कभी कभी। सर, ये से पहले मल्टीपल चॉइस थी ना, मतलब दो तीन ऑप्शन ही हो मल्टीपल सकते हैं। चॉइस। वो भी थी। चलिए, ये करिए। ये भी तो बहुत आसान नहीं है। सॉल्युबिलिटी का क्या था? तो सॉल्युबिलिटी देखा जाए तो हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगा। हम्म।
तो आप लोग सभी लोग थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? साइज। हम्म। साइज हाँ, और साइज पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, तो वैसे हाइड्रेशन तो एनर्जी। वैसे तो फ्लोरीन तो का सबसे ज्यादा होता है, बट इस कौन सब सा? में फ्लोरीन है। ऑक्सीजन है वो नहीं है, नाइट्रोजन। हाँ, सब में फ्लो। तो हाँ। टॉप टू बॉटम हाई। हाँ, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, बताइए। हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हुआ। हाइड्रेशन एनर्जी। हाँ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज के होता है। ठीक है, तो डिक्रीज होगा। हम्म। तो इसमें सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी बी एफ बी एफ टू। टू का, BF2 का होगा। उसके बाद MgF2 का होगा। उसके बाद CaF2 का होगा। उसके बाद SrF2 का होगा। ठीक है, चलिए दूसरा, ये भी क्वेश्चन करिए। LiCl प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, सही है। रायनिक सही होगा। है, प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट। क्यों? प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड होता है, सही है। पहला ग्रुप वैसे भी कोवेलेंट कंपाउंड, अगर फजान रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए, फजान रूल हम लोग पढ़े थे, तो फजान रूल जो होगा, फजान रूल जानते हैं? सभी ने पढ़ा ही होगा फजान रूल, कि नहीं Yes। पढ़ा? फजान रूल के अकॉर्डिंग कोवेलेंट करेक्टर डायरेक्टली पर्सन पोलराइजेशन होता है। पोलराइजिंग करेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, तो पोलराइजिंग जो होगा, प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज के होता है, साइज ऑफ कैटायन के होगा। ठीक है, तो साइज ऑफ कैटायन, और अगर देखा जाए कोवेलेंट करेक्टर, ज्यादातर मतलब साइज ऑफ कैटायन जितना स्मॉल होगा उसमें ज्यादा होगा कोवेलेंट करेक्टर, या एनायन की साइज जितनी बड़ी होगी, उतना ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एनायन होता है। इतना तो याद ही रख सकते हैं, इससे लग जाएगा क्वेश्चन। यानी कि यहाँ पे देखा जाए कि LiCl की साइज सबसे छोट मतलब छोटा है उस ग्रुप में। ठीक है, तो मोर कोवेलेंट है। तो पहला तो सही है, एकदम 100%। यानी कि LiCl कोवेलेंट करेक्टर बी का है। Li साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा, और हम्म। Cl की साइज क्या है, बड़ी है। दोनों यहाँ पे कंडीशन हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन LiCl इज टू स्मॉल। ये तो तो गलत क्या होगा। ये बात है? ये गलत होगा। ये गलत है। तो स्मॉल नहीं है, लार्जर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा। जी। हम्म। तो इतना मतलब ऐसे रिलेशन थोड़ा सा याद रखते रहिए, क्वेश्चन लगता जाएगा। हर टॉपिक से क्वेश्चन है। यहाँ पे आते हैं, ये बताइए। एक सेकेंड। गलत बताने हैं ना। अब जो बताने हैं पढ़ लीजिए, नॉट हाँ, करेक्ट है सही से एक बताना। से बता रहा हूँ। बी होगा। हम्म। बी हाँ, होगा। बी होगा। ये बी सिग्मा होगा बॉन्ड वो भी ऊपर बताते हैं ऐसा। ना, शेप। हाँ, से बताते हैं। ये सही बता रहे हैं, आंसर कौन सा होगा? बी बी। होगा। सर हम्म। वो वैल्यूज बता दो, पर वो याद नहीं आ रही, पर ये बताइए नहीं है। वैल्यू देखिए, ऐसे नहीं, वैल्यू आप ऐसे नहीं याद करेंगे, एनर्जी के रिस्पेक्ट में याद रखेंगे। जैसे बर्न एनर्जी ऑफ सिग्मा,
तो हमेशा मतलब लो होगा ना, पाई से बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि मेरे को इसमें बस दो कम बॉन्ड से लेंथ कम याद आने। है, आपने वो बताई थी कि सिंगल बॉन्ड है तो 154 पिकोमीटर होगा। अरे भाई, पाई बॉन्ड में कम से कम डबल होगा ना। एक इसमें वन सिग्मा है, हाँ, इस पे इसमें वन सिग्मा वन वन सिग्मा पाई। और पाई है। तो हम यहाँ पे ओबियसली इसकी ज्यादा एनर्जी होगी, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर टू हो गया, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ के। नहीं, हाँ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ के हो जाएगा। तो वैसे भी हाँ अंदाजा लगाना है, नहीं डेटा याद रखना है। यहाँ पे देखिए बॉन्ड एनर्जी सिग्मा कम दिया है, हाँ बॉन्ड एनर्जी पाई ज्यादा है, तो सही है बस, कोई भी वैल्यू हो। हाँ। और सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड भी हमने बताया था। मतलब वैल्यू याद नहीं करनी। वैल्यू नहीं याद करना, तो रिलेशन बताएगा। ठीक है, इसमें आंसर जो है, इसमें देखा जाए तो बी जैसे मतलब क्यों इसमें है। भी अगर से सिग्मा और पाई का पूछ रहा है, पर अगर सिंगल और डबल बोल देता तब तो सही होता ना ये। हाँ, तब तब सही हो जाता, तब ज्यादा हम्म। हो जाता, क्योंकि यहाँ पे दो बॉन्ड सिग्मा हो भी जाते है। ना। हाँ। हाँ, सिग्मा भी, ये केवल सिग्मा का पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है। नहीं तो ठीक ये है। भी तो गलत हो जाता। हम लोग पढ़े थे कि जो ओवर तो लैपिंग सिग्मा तो थ्योरी। स्ट्रॉन्गर ही होता है, हाँ, क्योंकि सिग्मा इसमें स्ट्रांगर ओवरलैपिंग है, ज्यादा सही है। होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती ओवरलैपिंग तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा, एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बनेगा। बनेगा। और लेटरल लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड पाई बनेगा। बॉन्ड। और मैंने ऐसे बताया कि स्ट्रेंथ से ही शुरू किया था। हम्म। स्ट्रेंथ, जो हम लोग को पाई पर जितना ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा। तो स्ट्रेंथ होगा। पाई पाई पी पाई पाई का पी सबसे ज्यादा, फिर पाई एस, फिर ओवरलैपिंग एस सिग्मा, एस। मतलब कि एक्सियल ओवरलैपिंग रहेगा सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ। उसके बाद एस पी होगा। एस पी। एस पी ओवरलैपिंग, उसके बाद एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है, एस एस ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, मतलब कि यहाँ पे ये सारे सिग्मा बॉन्ड बना दिए, सिग्मा बॉन्ड मोर स्ट्रेंथ देन पाई बॉन्ड। अब किसी के दिमाग में ना आए कि अभी तो बोल रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर का होगा। यहाँ पे भाई, जब पाई हम लोग कंसीडर ए बॉन्ड कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक सिग्मा तो है ही है। हाँ एक पाई जब कंपैरिजन करेंगे तो इसको मिटा देंगे। मतलब सिग्मा, जैसे आपके साथ कोई दो लोग हैं, लड़ने जा रहे हैं कहीं, तब भी कॉन्फिडेंस रहेगा, भले दुबला रहेगा कि दो लोग हैं। हाँ। नहीं, हम्म। तो वही चीज है, उसी से मतलब कंपेयर करना है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही क्वेश्चन तभी सही होगा, नहीं तो अगर देखा जाए ओवरऑल, ये दोनों बॉन्ड का स्ट्रेंथ तो ज्यादा ही है, एनर्जी ज्यादा ही है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। ठीक है, हाँ। बाकी तो इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको करिए। तो बताइए इसका रीजन। पहले तो AIPMT जब कराते थे ये, मतलब श्री गणेश हुआ करता था। श्री गणेश मतलब हर पेपर में आता था। ये भी बता चुके हैं, दो जगह बता चुके हैं। अब केमिकल केमिकल बॉन्डिंग में, आयनिक इक्विलिब्रियम में, ये दोनों। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जनरली हम लोग कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो इजली एच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देता है। हाँ, इजली एच देता है, वो क्या होगा, मोर एसिडिक होता है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ दूसरा हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक करते हैं। तीसरा एस करेक्टर हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो इनऑर्गेनिक है तो यही चलेगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे सारे कंपाउंड तो सेम ही है, मतलब सारे एलिमेंट सेम ही है। अब इसके बाद ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए एक्सप्लेन करने के लिए, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जितना ऑक्सीजन का नंबर बढ़ेगा, ना। हाँ,
एसिडिक हो। उतना क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, क्योंकि उतना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एस ये तो कैरेक्टर तो मतलब एस कैरेक्टर हम हाइड्रोजन का देखते हैं सेंट्रल मेटल के साथ। सेंट्रल मेटल का देखेंगे अच्छा। तो वो तो लग नहीं रहा, सेंट्रल मेटल का ही देखेंगे। ठीक है, हाँ। वो तो यहाँ लग रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला, क्योंकि जब सेंट्रल एलिमेंट, लेकिन अगर आपको इसका और क्वेश्चन लगाना है तो देखा जाए तो सेंट्रल एलिमेंट अगर सेम हो जाए, सेम, ठीक है, हम्म। तब हम लोग बोले थे एसिडिक स्ट्रेंथ आप लगा लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऑक्सीडेशन नंबर, इजिली हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ऐसा रिलेशन बताए थे। जैसे इसमें देख सकते हैं, ये ऑर्डर है आंसर, इसमें कितना आएगा, +7, +5, +3 और +1। तो लगातार ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एलिमेंट का बढ़ रहा है, तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। ठीक, किसी के लिए जैसे मान लीजिए HNO2 है, HNO3, तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा, HNO3। HNO3, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 5 आ रहा है, इसमें कितना हो रहा है, हम्म, नहीं नहीं, एक सेकंड, बताइए। ये होगा ना। 3 हो रहा है, तो ऐसे इजीली लग जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसमें देगा तो आपको ये नहीं बोलेगा यार ऑक्सीडेशन वाला, आपको बोलेगा यहाँ मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का नंबर बढ़ रहा है, तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। हम्म। ठीक है, हाँ, वही बात इसमें भी है, 3 ऑक्सीडेशन, सब में ऐसे आ जाएगा। चलिए, ये बताइए फिर कोवलेंट का आ गया, अब तो लगा लीजिए। हाँ हाँ, बता। हम्म, डी होगा। हम्म, जी नहीं क्यों, नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। कोवेलेंट ना। सर ये। ये होगा एकदम सही। देखिए, फजान रूल जो होता है, फजान रूल, ठीक है, फिर से बता रहे हैं, कोवेलेंट करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पोलराइजेशन, यानी कि पोलराइजेशन के। ठीक है, हम्म। और पोलराइज, वैसे तो लिखा जाए पोलराइजिंग पावर लिख सकते हैं, कोई नहीं, ठीक है, उतना समझ में आ ही रहा होगा। तो पोलराइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ साइज ऑफ साइज ऑफ कैटायन, एन आयन। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एनायन। तो उल्टा नहीं बोल दिया। हैं? हाँ ठीक है, कोवेलेंट का उल्टा, बता रहा हूँ, ठीक है ठीक है ठीक उल्टा नहीं बोले हैं है। हाँ, यार, सही सही बता बोले रहे, हैं, सॉरी सॉरी। इतना नींद में नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इतना तो याद कर ही सकते हैं, इससे क्वेश्चन सारा लग जाएगा। और बहुत बहुत आसानी से तो मैंने ऐसे भी बताया था आपको, जैसे दूर दूर का रहे तो कोवैलेंट इधर। बॉन्ड ज्यादा पड़ोसी पड़ोसी के साथ बनेगा अपने घर के, हाँ। नहीं, अगर इधर दूर हो रहे एलिमेंट, दूर दूर का कॉम्बिनेशन है, मतलब आप इंडिया में हैं, अमेरिका वाले दोस्त से बात हो रही तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, उसको कुछ गिफ्ट देंगे तो लेंगे नहीं, पड़ोसी को आप दे दीजिए कुछ, सर अभी तो आप दूसरे एल आई दिन एफ कह का रहे बता रहे हैं, थे कि वो कोवेलेंट है। हम्म, है कोवलेंट, लेकिन वो दूसरा है, मतलब कि नेचर की वजह से, वैसे मान लीजिए अब कंपेरिजन है, H2 मैंने बोल दिया,
और HCl, अब ज्यादा इसमें कौन कोवलेंट हो गया, H2 नहीं हो गया, H2। वो क्लोज नहीं हो गया। हम्म। ये हम बोल रहे हैं, मतलब वो भी सीख है ये, मतलब ऐसे कन्वेंशनली लगाने के लिए बोल रहे हैं। दूर हाँ, वाले में आयनिक बॉन्ड ज्यादा बनता है, जब मतलब इसे तो आपका वो भी तो डिफरेंट काफी चार्ज। दूर था ना, Li और F। वो बिल्कुल लेफ्ट और हाँ बिल्कुल लेकिन राइट है। वहां पे सब एक ही कैटेगरी का था भाई, सब LiCl और ये सब था, एक ही कैटेगरी का था ना। अब देखिए इसमें, जब LiCl, BCl2 और Cl3 अब इसमें निकालना है, वो हम अलग अलग का बता रहे हैं, अच्छा। अलग अलग रहे। हाँ, अलग अलग नेचर का रहे। जैसे CH4 हो गया, BCl3 हो गया, अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट्स, ग्रुप वाला है यहाँ पे, पीरियोडिक टेबल में आ रहे हैं ना। चलिए आप उसी से लगा लीजिए, क्वेश्चन तो इसी से लग जाएगा सारा। मेन तो यही है फजान रूल। चलिए। तो ऑनलाइन दिखा रहा है Li F जो है वो आयनिक कंपाउंड है। हम्म। अरे भाई, आयनिक देखिए, 100% तो कोई आयनिक नहीं होगा, 100% कोवलेंट हाँ नहीं, हाँ आर्डर हाँ। पूछ रहा है, तो वैसे फिर सर्च मेजोरिटी, करेंगे तब। मेजरली तो आयनिक होगा ना वो। कौन? यहाँ लिथियम कंपेरिजन पूछ फ्लोराइड। रहा है। हाँ, तो वो ऊपर जो लिथियम क्वेश्चन था, फ्लोराइड वो ऊपर होगा। नहीं, ऊपर जो क्वेश्चन था ऊपर, ये वाला नहीं। अरे यार, ऑनलाइन के चक्कर में अब कहाँ पे, बताइए। सर्जन वाला था हम्म, ना। यहीं से तो शुरू किए हैं। सर, वो था तो सेशन वाला, ये ऊपर 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 आपने गोल बना रखा है, ये रहा। LiCl, हाँ ये क्या है? इसमें प्रीडोमिनेटली कोवेलेंट लिखा है ना। मेरे को लग रहा है हाँ, आयनिक होना चाहिए। और नहीं, आयनिक नहीं, प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट है। हाँ, हम्म, ठीक है। ये प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट रहेगा। आयनिक नेचर का है, लेकिन मतलब कि कोवलेंट नेचर का है। जब आप नीचे वाले ऐसे आ जाते, जैसे NaCl आ जाता, लिथियम सोडियम, तब ये आयनिक प्रीडोमिनेंटली हो जाता। ठीक है, हम्म। तब आ जाता है वो फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, कोवलेंट रहता है एस ब्लॉक में। जैसे यहाँ पे अगर हम BeCl2 कर देते तो ये भी कोवलेंट है, बहुत फेमस कोवलेंट है, बेरिलियम। ठीक है। ठीक है। आप ऑनलाइन नहीं सही देते हैं सब। हम्म। अब अपने ही खोले हुए रास्ते कुछ में कुछ रहते हैं। वेबसाइटों में किसी में कुछ और होता है, किसी में कुछ और दिया होता है। हाँ, वो सब टाइप करने वाले बहुत सारे इंजीनियर हैं ना, तो इंजीनियर सोचते हैं हमें बहुत दिमाग। हम्म। हम्म, इंजीनियरिंग करते हैं फिर मतलब टीचर वगैरह लिखते हैं आंसर। कोई टीचर यार, बहुत जो टीचर हैं जानते ही नहीं करना। इंजीनियर मतलब जो लड़के करते हैं, वो लोग कमाने के लिए करते हैं ज्यादा, ये अच्छा। सब काम। बुराई नहीं कर रहे हैं, मतलब एक तो मतलब अरे कभी नहीं नहीं कभी सर, करते कोई नहीं। भाई की क्या बात है उसमें। मैं जो जैसे होता है बता होता रहा है। हूँ। ज्यादातर वही, जैसे मतलब थोड़ा कंप्यूटर वगैरह सीख लिए तो कहीं एक से वेबसाइट बना लिए, हाँ। ऑथेंटिकेटेड, जहाँ पे चेक करके कोई डाला होगा उसको चेक करिए, सही मिलेगा। चलिए लगाइए, ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं आप, जल्दी लगाइए, और रीजन भी एक्सप्लेन करिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस साल आएगा ये। डी तो ऑप्शन बी होगा होगा। क्या? बी। हम्म? डी। क्या यार, आप लोग दौड़ा दौड़ा के मारने वाला काम, कितनी बार पढ़ाया गया। और इसका ट्रिक भी बताए थे, डायपोल मोमेंट जैसे निकालना तो आपको सबको आता ही होगा, μ = μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 न्यूटन। और म्यू टू। टू म्यू वन म्यू टू। μ2 क्या, cos थीटा, जो वेक्टर एडिशन में आप लगाते हैं, हम्म। ये जरूर। इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? और इलेक्ट्रॉन को हम लोग हाई मानते हैं,
ठीक। और अगर ऐसे नहीं ऐसे रिलेशन करना तो मैंने बताया था डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। सेंट्रल। ठीक है। और डायरेक्ट अगर सेंट्रल एलिमेंट सेम हो जाए, एलिमेंट सिमिलर, ये तरीका बताए थे लगाने के लिए। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच एलिमेंट, बताया था मैंने। ये तो मतलब कि आपके पास ये टूल्स है, मेन जो कॉन्सेप्ट वाला टूल है, मतलब कि आपको एरो लगाना है, उसे कैंसिल आउट करना है, थीटा निकालना है। नहीं तो हम क्वेश्चन लगाने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से लगाने के लिए ये मैंने बताया था रिलेशन। अब बताइए कौन होगा। देखिए, वैसे तो इसमें जो हम रिलेशन बता रहे हैं कुछ आ नहीं रहा। इसमें जो आंसर है बी है। बी किसका किसका आ रहा था। अरे बी है। सर, बी तो कहा था हम हम्म? दोनों ने। अच्छा, बी कहे थे, मैं ये तो सुना गलत, नहीं है। सर ये गलत बात है। आपने कहा कि आप दौड़ा दौड़ा के मारोगे हमको। नहीं, पता है मैंने सुना नहीं, मैंने सुना डी बोल रहे हैं आप लोग। डी मैंने बोला था। हाँ, किसी का मन। तो ये देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें है, उसके बाद NH3 का आ जाएगा, उसके बाद H2S का आ जाएगा, उसके बाद CH4 का, क्योंकि जीरो आ जाएगा। ठीक। ये निकाल हम्म। सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये वाले कॉन्सेप्ट पे, जैसे मान लीजिए NH3 का आ गया, जैसे नीचे वाला है, और NF3, इन दोनों में किसका ज्यादा होगा। अब NH3 का हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल एलिमेंट सेम हो गया, और इसमें देखा इलेक्ट्रोनेगेटिव और फ्लोरीन का ज्यादा हो गया। तो ये ठीक है, एंड नीचे ज्यादा वाला हो है। गया। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गया। तो क्या होता है, ये अभी एक्सप्लेन स्मॉलर कर दे रहे साइज। हैं। स्मॉलर साइज नहीं, डायपोल मोमेंट की बात इसमें साइज का। अच्छा। जैसे एन ऑफ एच, एच, और जो इधर एच लगाते हैं इधर लोन पे है, ये बना लेंगे। ठीक है। तो इसका तो इधर आ जाएगा रिजल्टेंट। हमने बोला था हाइड्रोजन को इग्नोर करना है हर जगह प्रायोरिटी में। इसमें देखा जाए एफ, 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 तो इधर भी लोन पेयर है। तो इसमें देखिए दो अपोजिट आ रहा है, लेकिन इतना मतलब स्ट्रांगनेस नहीं आ रहा है। तो अपोजिट आ रहा है, तो इसका हमारे पास डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, इसका कम होगा, क्योंकि थीटा बढ़ेगा तो डायपोल मोमेंट कम होता है ना। डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल हाईएस्ट किस में होगा। NH3। हम्म। NH3। NH3। हम्म। हम्म, ये हो गया। तो या तो आप डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अटैच एलिमेंट का ज्यादा है इसमें। F3। नहीं, अच्छा। NF3 में, इसमें कम है, हाइड्रोजन है, इसलिए। मुझे लग रहा है मैं ऐसे क्वेश्चन गलत कराऊंगा डायपोल मूवमेंट वाले। क्या चीज। मेरे को लग रहा है मैं ऐसे डायपोल मूवमेंट वाले क्वेश्चन गलत कराऊंगा। क्यों। पता नहीं। अरे चलिए, यार इसमें, चलिए फिर से चलिए बता तो दो एक बार। अरे भाई इसमें मतलब डायपोल मोमेंट आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं यार, इलेक्ट्रोस्टैट में, मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं, सब में पढ़ते हैं। आपको यहाँ पे जैसे देखा जाए तो ये तो पॉजिटिव है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे ठीक है। आसान डायपोल मोमेंट समझने के लिए ब्यूटीन टू है। ब्यूटीन टू, ब्यूटीन टू क्योंकि सिस भी बनाता है और ट्रांस भी बनाता है। तो CH3, यस, सी डबल बॉन्ड सी, CH3, ये सिस ब्यूटीन टू मैंने बनाया। इसी के हम्म। बगल में हम ट्रांस ब्यूटीन टू बनाते हैं, CH3, सी। तो से इसका ज्यादा होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। अरे भाई तो रटिए नहीं, अभी तो बोल रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो हम उसी बताने के लिए अरे नहीं ही नहीं, बता वो रहे हैं। डायरेक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ।
हाँ मतलब निकाल के बताना है, ठीक है। डायरेक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। हाँ हाँ, एच हो एच गया होगा ना। इधर कर दें, और सी एच थ्री। अब इसमें देखा जाए तो डायरेक्शन निकालेंगे, तो क्योंकि ए पॉजिटिव ज्यादा है यहाँ पे, एस, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है sp2 की, तो इधर एरो लग जाएगा, नहीं, इसका एरो इधर लग जाएगा, इसका रिजल्टेंट इधर आएगा। तो यहाँ पे देखा जाए, एक इफेक्ट, दोनों का इफेक्ट एक तरफ है, तो म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, डाइपोल मोमेंट होगा ही, ठीक। हमने हम्म। बोला हाइड्रोजन को इग्नोर करिएगा, इसमें करिएगा इग्नोर। और इसमें देखा जाए तो इधर आ रहा है और इधर आ रहा है, तो तो दोनों NF3 का कम, अपोजिट। NF3 का कम इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन नीचे लगा रहा है और इलेक्ट्रॉन भी ऊपर लगा रहे हैं, इसलिए हाँ वो तो काउंट अपोजिट लग कैंसिल रहा हो है, रहे हैं वन वो। एट्टी, 180 की तरह है, लेकिन यहाँ पे इफेक्ट ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे उतना इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत हाई है, हाँ ठीक है, इसलिए जीरो नहीं होगा, ठीक है। हाँ। जीरो नहीं होगा लेकिन कम होगा इससे, क्योंकि लेकिन इसका जितना आना एक ही चाहिए था तरफ उससे कम इफेक्ट। आएगा। हाँ, जब थीटा की वैल्यू बढ़ता है कॉस थीटा बढ़ता है, जब थीटा के वैल्यू, अरे थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। जैसे यहाँ पे कॉस थीटा 180 -1 हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा तो जीरो आ जाएगा इसमें डाइपोल मोमेंट, क्योंकि म्यू वन इक्वल टू म्यू टू हो गया, लगा सकते हैं। म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस टू म्यू स्क्वायर कॉस 180, तो कॉस 180 कितना आ जाता है? उस पर 80। हम्म, एक सेकंड, एक -1 जीरो नहीं आएगा। -1 होता है भाई। -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 2 म्यू स्क्वायर -2 म्यू स्क्वायर, तो क्या आ गया, जीरो आ गया, यानी कि म्यू का वैल्यू जीरो आ गया, तो डाइपोल मोमेंट ट्रांस में, ट्रांस ब्यूटेन 2 की वैल्यू जीरो आ गई, ठीक है। हाँ ये तो देखने से भी लग रहा है। क्योंकि म्यू यहाँ भी वही है, यहाँ भी अगर हम इसी क्वेश्चन में ऐसा कर देते, इसको म्यू। थोड़ा सा बढ़ा देते, देखिए यहाँ CH3 लगा देते हैं, तब भी ट्रांस है, लेकिन अब वैल्यू जीरो नहीं होगा, क्योंकि इधर हमारे पास म्यू वन और इधर म्यू टू दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। जैसे और भी इसमें क्वेश्चन देखा जाए, जैसे देखा जाए तो यहाँ पे Cl, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि अपोजिट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और इधर कर दिया जाए Cl, तो ये बढ़ते हुए क्रम में हमने लिख दिया, क्योंकि एंगल छोटा होता जा रहा है, डाइपोल मोमेंट बढ़ता जा रहा है। बाकी आप लगाइएगा, ऑर्गेनिक में ढेर सारा आप पढ़े हैं, यहाँ पे हम्म। भी बहुत क्वेश्चन लगाए हैं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, इसका जीरो नहीं होगा, ओ एच का, क्योंकि यहाँ एच एन दे देगा इजिली, मतलब मोर इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे ये जीरो नहीं होगा, कम होगा, बेशक कम होगा, ठीक है। हम्म। इसका लेकिन जीरो नहीं होगा डाइपोल मोमेंट, क्यों। क्योंकि पोलैरिटी वैसे ही है, पोलैरिटी है, ठीक है, पोलैरिटी की वजह से। हाँ, जैसे मान लीजिए ये दोनों में कंपैरिजन करें, इसका ज्यादा होगा, लेकिन इसका जीरो नहीं होगा, जैसे यहाँ पे जीरो हो जा रहा है, मतलब ये नॉन पोलर हो जा रहा है। अब OH वाले में और NH3 अगर NH2 लगा रहेगा, ये दोनों में जीरो मत करिएगा, बस दो याद रखिए, 2। ठीक है। हाँ। ठीक है। बाकी ये देखिए, क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रखा कि इसे और एक्सप्लेन करने के लिए, आप लोग फिजिक्स के मास्टर हैं तो आप जानते होंगे, एक क्वेश्चन लगा के हमें बताइए। डाइपोल मोमेंट का परसेंट पूछ रहा है, परसेंट ऑफ आयनिक करेक्टर, आयनिक बॉन्ड करेक्टर। लेंथ, डाइपोल मोमेंट दिया है, निकाल सकता कोई? हाँ निकल रहा हूँ सर, रुको 1 मिनट।
निकालिए जल्दी से, अपने सेक्शन मत निकलिएगा, ऊपर निकालिए। कर दो हल्का सा। मैं नीचे करना, मैं नीचे लिखूंगा, अभी इसको मिटाऊंगा थोड़ी। क्वेश्चन क्वेश्चन नीचे करूंगा, क्वेश्चन है, मिटाऊंगा तो भेजूंगा तो आप लोग फिर पूछेंगे। बताइए जल्दी से। परसेंटेज जल्दी करिए, लेकिन हमने जानबूझ के रखा है कि ऐसा क्वेश्चन भी लगाना सिखा दे, नहीं तो कहीं आ जाएगा तो आप लोग कहेंगे नहीं सीखे। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है सर, जो कि अरे इसका क्या है भाई, ऑप्शन में बता दे रहा हूँ। मतलब 16.9%, अगर इसको वो करेंगे तो 8% के आसपास शायद। 16.9 से बॉन्ड 17 हो गया ना। लेंथ एसपीएल। हाँ, 16.9% आ रहा है। 17 हो गया ना हाँ सर। यार, ये ऑप्शन, ऑप्शन का तो नहीं, कहाँ से गलत हो गया, सही बता रहे हैं। ये सही तो है यार। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो कितना, 270, अरे इतना तो कितना, हाँ ऑप्शन तो आ रहा है भाई। 16.9%। ऑप्शन 17 आ रहा है, लगभग लगभग आएगा, इतना लगभग आएगा लगभग पूरा 70। कैलकुलेट। हाँ, कितना ही आ रहा है? हाँ 16 पॉइंट इतना सर, ही वही आ है, रहा है। 17 16.9 एक ही बात है। हम्म। हम्म। वो 98 आ रहा है, वही है, एक ही बात है। हाँ हाँ वही है। कर सकते हैं। इसमें देखिए म्यू 7 ऑब्जर्वेशन वाला म्यू दिया है कितना, 6.226 इंटू 6। 10⁻13 कूलम मीटर, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ आपको दिया है, डी की वैल्यू 2.29 इंटू 10⁻10 मीटर। इलेक्ट्रॉन क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज दिया है, 1.6, कितना, 1.6 1.6 इंटू 10 पे माइनस कूलम। 10 माइनस तो म्यू 19। म्यू इक्वल टू क्यू डी होता है, आप जानते हैं। हाँ, ये इसका मल्टीप्लाई कैलकुलेट जो होता हम लोग कर रहे हैं, कैलकुलेट वाला। तो 1.6 इंटू 10⁻19 पूरा 2.29 इंटू 10⁻20 कूलम मीटर। कैलकुलेट करेंगे 3.664 इंटू 10⁻29 कूलम मीटर आएगा। अब इसमें परसेंटेज ऑफ आयनिक होगा, आयनिक करेक्टर का परसेंटेज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्वेशन अपन म्यू कैलकुलेट, जो हमने है। म्यू कैलकुलेट निकाला, डिवाइड। इंटू 100 कर देंगे, तो यही से आएगा 6.226 इंटू 10⁻30 अपन क्या हो जाएगा, थ्री पॉइंट सिक्स 664। सिक्स फोर इंटू 10⁻29 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर अभी कैलकुलेशन आया मेंटेन था। की आपने? हाँ 3.664 वाली अपने दिमाग में कर ली कैलकुलेशन? अरे नहीं यार, पुराना क्वेश्चन है, आप लोग कर लिए तो हम फास्टली कर दिए, और क्या। ठीक तो फिर है। आपने खुद ही किया मतलब? ठीक है आंसर, अरे मैं जल्दी से कर लिया, मतलब पहले पुराना कई बार लगवा चुका है भाई क्वेश्चन। ओ। आंसर आना चलिए, चाहिए, बस हो गया। हाँ आ गया ना आप लोगों का, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। हाँ, ये एकदम समझ में आया कि नहीं, आ गया सर। तो इसी मैं के तो बेस सिर्फ पे हम उसी को देख के दूसरा दे काट दे दिया रहे था, हैं। यूनिट बॉन्ड देख के। लेंथ, बॉन्ड लेंथ ऑफ एचसीएल, सेम क्वेश्चन है, जिसको नहीं लगा पाया हो फिर से लगाए, इज 1.275 एंगस्ट्रॉन and its dipole moment
इच 1.03 डी। डायप्टर होता है ना, डिबाई सॉरी, यूनिट जो होता है डायपोल मोमेंट की डिबाई डायरेक्टर तो होती है। उसका होता है पावर का। हाँ डिबाई होती है। वो आपका फिजिक्स में भी डिबाई होता है। आयनिक करेक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल इन परसेंट, यानी कि परसेंट में दिया है, लेकिन परसेंट जब बोल दिया तो परसेंट में तो लिखेगा नहीं वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन। 4.8 इंटू 10 पे -10 इस ESU तो सबको पता ही होगा, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े होंगे। ठीक है, ऑप्शन दे दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन 100 तो कभी हो नहीं सकता। 67, 3 ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 50% से ज्यादा होता नहीं। ठीक है, कभी नहीं हो सकता। अब ये दोनों में से हो सकता है। अगर मुझे तुक्का लगाना रहे, मतलब कि फास्टली पेपर ही छीनने वाला है, तो मैं C या D में से कोई लगाता, मैं तो सी लगा क्योंकि देता। कभी भी आयनिक करेक्टर है। मैं तो सी लगा देता। C लगा देंगे गलत हो जाएगा भाई। अरे, D आंसर इसका भी होगा, लेकिन लगाइए इसको, सॉल्व करिए। और करें ठीक। फिर ईएसयू क्या है? हाँ, ESU ईएसयू। यूनिट होता है, आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हैं नहीं नहीं ESU। सर, अरे यार, तो मैं तो पढ़ाए भूलों में होंगे ही तो। करता हूँ। नहीं, वहाँ ये स्मॉलर यूनिट ESU होता है। तो हम्म ईएसयू का आज तक क्वेश्चन देखा ही नहीं मैंने कभी। हम्म ईएसयू का क्वेश्चन देखा ही नहीं इलेक्ट्रो, मैंने। आप वहाँ पे बुक में अगर पढ़ेंगे ना, तो हाँ। वहाँ पे भी मिलेगा ESU। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म है। तो स्टैट कूलाम बोला जाता है, स्टैट कूलाम। हम्म। बताइए, जल्दी लगाइए इसको, तब आगे बढ़े। एंगस्ट्रॉन में दिया है ना। बताइए, हो गया। हम्म। एक सेकंड सर, सर एंगस्ट्रॉन में तो चेंज भी करना पड़ेगा। जैसे यूनिट में दिया है वैसे लगाइएगा, इसको इंजस्टर इंजस्टर से मतलब नहीं। तो जल्दी जल्दी करिए, नहीं तो होगा नहीं भाई। तो नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले यूनिट वगैरह चेंज करना पड़ेगा आपको। पहले तो बॉन्ड लेंथ दिया है, चार्ज तो एंगस्ट्रॉन बताइए, में वन दिया पॉइंट सिक्स इंटू 10 to the power है। -19। चार्ज तो बताइए। कितना। वन हाँ, पॉइंट बॉन्ड लेंथ कितना, बॉन्ड लेंथ कितना कर लिए, 1.275 इंटू 10 पे -8 सेंटीमीटर कर लिए। ठीक है, हो हम्म। जाएगा ना। जो ये दिया पहले हुआ तो है ये। एंगस्ट्रॉन में सर -8 करेंगे कि 10 कर सकते हैं ना। पहले इट डायपोल ऑब्जर्व मोमेंट। टाइप। अरे भाई, अब सुन लीजिए हमसे, तब आप लोग सुनाओ सुनाओ। बोलिए। डायपोल मोमेंट 1.03 डायप्टर दिया है। ठीक है, हम्म। अब आपको जो डायपोल मोमेंट, कैलकुलेट डायपोल मोमेंट करना है। अभी फार्मूला पढ़े थे, Q इक्वल टू D हो जाएगा, Q इंटू D।
यानी कि ई इंटू डी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास का जो वैल्यू दिया ईएसयू में दिया है, इसीलिए हमने स्मॉलर यूनिट किया सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे 4.8 इंटू 10 पे -10, और इंटू 1.275 इंटू 10 पे -8, इतना करना था। अब ये कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा, इधर कट जा रहा है, -2 बच रहा है। 12, 8, 12, 6.12 आएगा। हाँ सही, एकदम कैलकुलेट किया, कैलकुलेटर यूज किया, हाँ सही बताइएगा। हाँ, कैलकुलेटर यूज किया, सही बताया। गलत बात है। ठीक है, आप सर ये बॉन्ड लेंथ चल। कैसे बताई आपने? वही तो, हैं? इसमें थोड़ा बॉन्ड कंफ्यूज लेंथ। है कैलकुलेशन। बॉन्ड लेंथ मैंने सेंटीमीटर में, क्योंकि ईएसयू यूनिट क्या है, बहुत स्मॉलर यूनिट होती है। ठीक है, हम्म। समझ रहे हैं? तो बॉन्ड लेंथ आपको एंगस्ट्रॉन में दिया है, तो एक एंगस्ट्रॉन इक्वल टू कितना मीटर के हो गया, 10 पे-10 के -10। हो गया। -10। हाँ, हम्म तो मतलब -10। अगर हम इसको सर बॉन्ड लेंथ तो मीटर में दी कर, नहीं है हमें। क्या, ये तो चार्ज है ना, 4.2 तो। कौन सा 4.8, है? अच्छा अच्छा दिया हुआ है, दिया, ओ ये तो दिखा ही नहीं बॉन्ड मैंने। लेंथ दिया नहीं हुआ है, ये नहीं देखा एचसीएल का मैंने ये। बॉन्ड लेंथ तो देगा ही। और ये मतलब ऑब्जर्व दिया है वैल्यू डाइपोल मोमेंट का, हम्म। बस। यहाँ पे आयनिक परसेंटेज वही ऑब्जर्व अपन क्या करना है, वन ऑब्जर्व्ड पॉइंट जीरो अपॉन थ्री एक्सपेरिमेंटल। 612 × 100। ये भी कितना आ गया है बताइए, ये भी कैलकुलेट कर लिए कैलकुलेटर भाई जीरो साहब। पॉइंट 0.1 कुछ आएगा, एक सेकेंड। वही आएगा डी वाला जीरो आंसर। पॉइंट वन सिक्स कुछ आएगा। 16.83, ये वाला आएगा डी वाला आंसर। हम्म। चलिए, मैंने इस टाइप का 2 क्वेश्चन लगा दिया, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है इसे अपना प्रिजर्व करके रखना है, कि आए तो लगा लीजिएगा। अब 2 टाइप का इसमें क्वेश्चन रहता है। ईएससी वाला मैंने जानबूझ के लगाया, हम कहें फिजिक्स आप लोग पढ़े होंगे, वहां पे है। तो कौन से चैप्टर में है ये तो नहीं है। पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट। नहीं है उसमें। अरे है भाई, एनसीईआरटी में लिखा है, क्या करेक्ट चीज? ऑर्डर ऑफ द डाइपोल है, सब क्या बुक में चीज? है। ईएसयू नहीं इनको मिल रहा है। ये क्यों नहीं, ये ये वाला थोड़ा है डायपोल क्वेश्चन मोमेंट। फिजिक्स में। ये क्वेश्चन नहीं है, ईएसयू की बात कर रहे हैं, हम्म। स्टैट कूलाम है। कैसे भी आ सकता है कुछ। ये लगाइए, तो वो तो कोई नहीं, डायपोल वो तो मोमेंट। कूलम से याद ही है हमें, क्या हो गया। अरे ठीक है, चलिए एक करिए। ये तो अभी बहुत ज्यादा टेस्ट वगैरह में आया हुआ तो क्वेश्चन। ये होगा। नमस्ते। ये नहीं होगा यार, एक सेकेंड। ये नहीं होगा तो डी। आंसर। नहीं, डी इसका होगा, नहीं। हाँ। इसका 0 हो गया। हाँ जी। हम्म। ठीक है, हाँ। तो अगर देखा जाए ए और डी में से ही हो सकता है, ये तो दोनों हाँ। कट ही गया पहले। हम्म। ठीक है, तो ये H2O का ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें दो हमारे पास लोन पेयर आ जाते हैं, तो दोनों का इफेक्ट ज्यादा होता है। ये दो लोन पेयर ऐसे तो नहीं देख सकते थे आप। हम्म। मैंने बोला एच को आप इग्नोर मारिए, एच को इंक्लूड ही नहीं करना है कभी, कहीं पे भी प्रियरिटी में, ठीक है, तो मतलब आपको कितने भी जल्दी एच से लगे हो वो फर्क जाएगा। नहीं पड़ता। हाँ, कितना भी एच लगाए, लगाएंगे तब भी आएगा, लेकिन अननेसेसरी क्यों लगाएंगे, उसमें इफर्ट करेंगे, लगाएंगे तो यहाँ पे ऐसे होगा, ऐसे होगा। अब जो हम लगाने के बगैर आ जा रहा है आंसर, तो क्यों लगाएंगे। ठीक सी है, एच सी ऐसे एच फोर लगाएंगे। का भी जीरो होगा ना, डायपोल मूवमेंट। CH4 का तो, सी एच फोर सी हाँ। एच फोर का तो 0 होगा, सब कैंसिल आ जाएगा ना। हाँ। CH4, हाँ। अब इग्नोर कर दिया तब भी आ जाएगा, CCl का भी 0 होगा, क्योंकि सारे ईच अदर कैंसिल हो जा रहे हैं, इधर देखिए।
सिमेट्रिक हो गया ना, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का जीरो हो जाता है। जैसे अभी कार्बन डाइऑक्साइड का है तो ये भी जीरो हो गया, इधर आ हाँ गया 180 इधर आ डिग्री गया। होता है। हम्म, आगे लगाइए, रीजनिंग जल्दी एक्सरसाइज। लगाइए भाई। ICL is more reactive than I2, बात करेक्ट, सही है? सही है। करेक्ट है। I2 ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता। हम्म, हम्म। रीजन भी ICL सही रहा। बॉन्ड इज वीकर देन आई सही है, वीकर होगा तभी ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये दोनों होगा। सही है, एक्सप्लेन भी कर डी रहा है, होता डी होगा। है। हाँ डी होता ऑप्शन तो देखा करिए, डी में ठीक। लिखा हुआ है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अच्छा नॉट, ठीक है ठीक। है। तो जनरली ए पे वो नॉट। लिखा होता है ना, करेक्ट हाँ एक्सप्लेनेशन। जनरली लिखा हुआ था, लेकिन क्वेश्चन इसीलिए ये आप में ही आया था 2022 में, यही सेम ऑप्शन था। ठीक है, तो ऑप्शन जनरली तो ऊपर नहीं जो नीचे होते हैं दिखा सेट के है। हिसाब से। अरे होता है, हमेशा अपने हाँ हाँ हिसाब हाँ, से नहीं ठीक चला ठीक जाता, ठीक ठीक है, सॉरी सर सॉरी। पेपर के हिसाब से चला जाता है। लड़ाई थोड़ी करना वहां पे कि आपने यहाँ कर दिया, तो आप करिए लड़ाई। नहीं सर, मैं देख ही लूंगा। ये तो ये तो हाइब्रिडेशन निकाल ही बताइए। करना होगा ना। हाँ जैसे भी करना बताइए। ठीक है। देना होता है। ये देखा, जीरो ग्रुप जो पढ़ा होगा उसको तो याद ही होगा, ये सारे जीरो ग्रुप में है, भरे पड़े हैं जीरो ग्रुप में। और जीरो ग्रुप में यही सबसे इम्पोर्टेंट भी है कि हाइब्रिडाइजेशन इन लोगों का। आपका जो बुक है उसके ऊपर भी फ्रंट पेज पे भी ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जीरो तो ग्रुप में डी अगर का आएगा। एक सेकंड। एक से थर्ड ऑप्शन लग रहा है क्या, एक जो कि FX4 का लग डिस्ट्रीब्यूट। नहीं रहा है, एक लगने से सेकंड नहीं सर, एक सेकंड लगेगा। सर, बता रहा हूँ बता रहा हूँ, एक सेकंड। हम्म, लगने वगने से नहीं है, आपको आना चाहिए। लगेगा कब तक है, एग्जैक्ट बताया करिए, नहीं तो चुपचाप रहा करिए। मतलब मजाक कर रहे हैं बोला करिए, लेकिन मतलब कि कहने का बी, मतलब बी होगा। एग्जैक्ट बताना सीखिए। बी हुआ क्या? हम्म, बी। बी नहीं होगा आंसर, गलत है, चेक करिए। अब ये सब हमें नहीं बताना पड़े यार, इतना पढ़ा पढ़ा के थक गए हैं। किसने ऑर्गेनिक सारा ज्यादा पढ़ा है? यहाँ किया होगी शायद पीछे, उसने इनऑर्गेनिक बहुत पढ़ा है, वो बोल ही नहीं रही है। ये क्वेश्चन मैंने किया हूँ लेकिन कैसे किया तो भूल हम्म, गया। याद तो था क्वेश्चन। और ये आज ही याद रख लीजिएगा, डी भी मतलब 18 ग्रुप में है। ठीक है, 18 ग्रुप में भी दिया है, और वैसे भी आपको निकालने आना चाहिए अगर ग्रुप नहीं पढ़े हैं तब भी। ठीक है, अगर मैं देखूं XC4 का मैं बना रहा हूँ अब, आप लोग भरोसे। आंसर तो इसका अगर देखा जाए तो शायद बी होगा। नहीं सी है, सी मिल रहा है, बी होगा। सी होगा। ये मैंने ठीक है, तुक्का ही मारा। क्योंकि XC4 क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। हम्म। ठीक है, हम्म XC4 देखिए, XC, ठीक है, इस पे एक लोन पेयर है बचता है, और हम्म। लोन पेयर स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट नहीं करता, हम लोग पढ़े हैं, लेकिन स्ट्रक्चर सर पर को इसका थोड़ा बहुत हाइब्रिडाइजेशन तो वो आएगा ना, ये आएगा एस स्ट्रक्चर। SP3D आएगा ना इसका तो। हम्म,
sp3d नहीं आएगा इसको हाइब्रिडाइजेशन? एक सी ऐसे ही तो बना रहा था सर। अच्छा तभी तो स्क्वायर पेन, ठीक है ठीक है ठीक स्क्वायर ठीक है, प्लेन। ये स्क्वायर प्लेनर होगा। है। ठीक। दूसरा एक्सी एक्सी एफ सिक्स। f6। एक्सी एफ सिक्स का बनाइए। ये डिस्टोरेटेड ऑक्टाहेड्रल होता है। हाँ डिस्टोरेटेड ऑक्टाहेड्रल आगे पीछे एक हो जाएगा। sp3d2। आपको मन करेगा। और इस ग्रुप में अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है। जो ये जितना ये मैंने दिया है, 18 ग्रुप में आप जाएंगे वहां पे बहुत सर रंगीन सर रंगीन सर फिगर दी। सर इसमें हम्म। एक्सी के दो लोन पेयर नहीं होने चाहिए? कहाँ पे? इस वाले पे एक्सी एफ इसमें फोर ना में। हाँ नीचे होगा तभी तो बैलेंस कर रहा है। हाँ वही। हमने बोला था लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक हाँ है ना। क्योंकि बैलेंस रहता है। ये डिस्टोरेटेड ऑक्टाहेड्रल आ जा रहा है। आप हार्मोनाइजेशन वगैरह निकाल लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। वो ये होगा sp3d2। हम्म। तो इसमें एक सी एफ ए हो गया। उसके बाद किसका है? एक सी ओ एफ फोर डी। हम्म ठीक है। एक सी एफ फोर में आपका स्क्वायर पिरामिडल आ जाएगा। और बाकी बचा ये फिगर इसका देखिए। एक सी, अगर हम लोग ये बना लेते हैं, एफ स्ट्रक्चर यही है। ठीक है। इधर लोन पे है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। फिर इधर पिरामिड XCO3। शेप हो जाएगा। हाँ, स्क्वायर पिरामिडल। XCO3 क्या हो जाएगा? पिरामिडल हो जाएगा। एक्सी और इधर वो पिरामिड शेप। ठीक। हम्म ये फेमस है। आप 18 ग्रुप में जाएंगे, 18 ग्रुप, वहां पे ये पूरा फिगर ही दिया है। ठीक है। एक इसमें नहीं है, जो उसमें दिया है एक्सी F2। हम्म बाकी हमने सारा यहाँ पे करा लिया। एक्सी F2 का क्या होगा? XCF2 का तो वो होगा। लीनियर होगा। हाँ हाँ लेने। लीनियर लीनियर होगा। होगा। हाँ लीनियर होगा। और इसका हार्मोनाइजेशन भी निकाल लीजिएगा, तो इसमें एसपी लिखा जाएगा एफ। और एक तरफ दो लोन तो पेयर दिखा दे रहे हैं, और एक तरफ एक लोन पेयर। ठीक है, ऐसा फिगर होगा लीनियर से। तो यहाँ 5 स्ट्रक्चर दिए हैं, पांचों एसपी थ्री स्ट्रक्चर डी मैंने बता दी। हाँ, SP3D। ठीक, 5 स्ट्रक्चर दिए हैं आपके जीरो ग्रुप में, पांचों यहाँ पे हो ये गया। जो और 18 सबसे ग्रुप होता है वो कौन हाँ, सा ब्लॉक एलिमेंट मानते हैं? क्या चीज? तो 18 जीरो ग्रुप ग्रुप का एलिमेंट। जीरो नहीं नहीं, पी ब्लॉक। ब्लॉक पी ब्लॉक ब्लॉक। बी ब्लॉक नहीं मानते हैं। पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में फुलफिल ऑर्बिटल हो जाता है, हम्म क्योंकि उसके लास्ट ऑर्बिट में पी आता है ना। हाँ NH2 NP6 आता है, इसलिए पी ब्लॉक में होगा। जिस लास्ट ऑर्बिट में जो भरेगा वही तो माना जाएगा। हाँ सब भरा होता है ना ये तो बिल्कुल ही। भरा होता तब भी, ऐसा नहीं अनपेयर, लास्ट ऑर्बिट में वही रह जा रहा है ना। चलिए दूसरा करिए, ये भी स्ट्रक्चर, ये भी बहुत फेमस है। ये बता बताओ दीजिए क्या हो गया। जल्दी यार। हाँ सर एक हम्म, सेकंड का तो मेरे ये सही एक नहीं जा सेकंड में नहीं करेंगे, आधा मिनट ले लीजिए। अरे भाई, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए यार। फिर एक सेकेंड बस। कभी कभी याद भी किया करिए यार, कब तक टाइम लगाएंगे इसमें, ये सब फेमस क्वेश्चन है। अब तो होना चाहिए, आपको देख के लगाया करिए। ClF3 का क्या आया? इसमें देखिए, जब एक निकाल लीजिए रहा है। तुरंत मिलाइए। हाँ सी उसमें एल एफ CLF तरीके से में तो कोई मिल ही नहीं रहा। अरे यार, ऐसा तो हो ही नहीं गया यार। अरे CLF3 है ना, तो इस स्क्वायर ट्राइगो स्क्वायर मतलब पिरामिडल आएगा। इस ये नहीं, गलत है। टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल देखो तो ClF3 जानते हैं? एफ एफ ये सी अच्छा एफ सीएल ठीक है। है ये।
अच्छा मेरे को लगा CIF3 है। अच्छा CIF3 है, CL CL नहीं है। CLF3 टी सेफ CLF3 होगा। ये L है। हाँ टी शेप। टी सेफ अच्छा आएगा। तीन तो मैंने बनाया लेकिन अच्छा टी शेप तो मतलब मेरे को इसका लगा CIF3 है। हाँ ठीक है टी। अब भाई CIF3 उतना बड़ा मॉलिक्यूल नहीं है। CLF3 इतना तो जानिए, ऐसे टाइपिंग हमने नहीं किया, ऐसा ही है। तो पर लग नहीं रहा आपको। PCl5। PCL5 का तो वो होगा, ट्रायगोनल बाइपिरामिड। सी का हम्म। थर्ड है, ये सही मैंने तो अभी दो ऑप्शन बचे। किया। अब आई एक कटा, ये कटा। अच्छा बाकी E का तो ठीक वन है। होगा ही, तो ये हो गया B। IF7 का क्या होगा? स्क्वायर ई का फर्स्ट, फिर B होगा इसका ऑप्शन। ये बी ऑप्शन होगा, हम्म बी। बी 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 ऑप्शन होगा, बी। IF7 का। आई स्क्वायर एफ बाय सेवन पिरामिड, आई सॉरी एफ बाय सेवन का स्क्वायर पिरामिड। IF5 है ना। इस हम्म। EXE4 का जाएगा स्क्वायर प्लेनर में, यहाँ से मैंने मैच कर लिया। XCF4 अभी स्क्वायर प्लेनर आपने पढ़ा है? सर आई एफ हाँ बी। फाइव का एक बार वो बता दोगे एक बार बना किसका? दो सर, अक्षर। IF5 का। किसका? IF C वाले का IF5। IF5 क्यों? तो वो समझ नहीं आई आ एफ रहा। आप लोग नहीं बना पा रहे हैं? ने नहीं पाँच, सर, IF5 तब का। ऐसे तो क्लोरीन का 5 तो लगेगा ही क्या लगेगा बनाया ऐसे। बताइए। ऐसे क्लोरीन सर देखो, हम्म। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या 5, होगा? एक से मैं बताता हूँ। हम्म? चलिए। SP3D2। हम्म। SP3D2। हम्म। अभी तो स्क्वायर बाई पिरामिडल आप बनाए थे, तो F। ये ही हो जाएगा। सर तो कोई भी पिरामिड जैसा लग नहीं रहा कहीं। मुझे भाई इधर वाला दिख रहा है ना, उल्टा कर लीजिए। अच्छा, तो ये अच्छा ठीक है। ये दोनों लेफ्ट राइट वाले F वो बना रहे हैं हम्म। स्क्वायर, और नीचे ये वाले स्क्वायर पिरामिड, बना रहे ठीक है। हैं बाई पिरामिडल। ठीक है। चलिए, ये बताइए। ये तो कॉन्सेप्ट बेस हो गया। जल्दी बताइए यार, ये तो कितना बार पढ़ा चुके हैं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाले। क्यों? लोन लोन पेयर पे बॉन्ड पेयर। गलत बता रहे हो। H2 में हम लोग ऑक्सीजन, H H, लोन यहाँ पे पेयर दो लोन पेयर होगा। लोन लोन रिपल्सन, पेयर रिपल्सन की वजह से हो रहा है, ज्यादा पुश हो रहा है। लोन पेयर रिपल्सन। 104.5 डिग्री होता है। वेस्पर थियरी। बैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्सन। ठीक है, दो लोन पेयर है, इस ये आप बताएंगे। हाँ, अगर यही NH3 होता इसी के जगह पे, तब आपको बोलता कि 107 आ रहा है डिग्री। क्यों आ रहा है तब आप बताते लोन पेयर, क्योंकि एक ही लोन पेयर बॉन्ड पेयर बताते। तब यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर हो जाता है आंसर। क्योंकि यहाँ लोन लोन पेयर तो है ही नहीं ना, एक ही लोन पेयर है। चलिए आगे। इसी बेस पे रीजनिंग असर्शन आ जाते हैं थोड़ा सा। 180 डिग्री होता है। बताइए। ए ऑप्शन होगा सर, एक सेकंड। ये नहीं होगा भाई। हाँ इसका अभी ऑप्शन बेस पर थियरी ऊपर बताया कि उसी के बेस पे है, तब भी नहीं लगा पाए।
SF4 में बता रहे, SF4 में वैसे शेप क्या होता है इसका? सीसा शेप होता है। याद रखना है। तो इसमें आल SF एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 190। ठीक है, इसमें ये भी गलत है। स्ट्रक्चर बना सकते हैं सीसा शेप का? यस, एफ। S4 का बन जाए। ठीक है, हाँ, एफ। यस और ये यफ है। शेप होता है ये। यफ यफ अब यफ बता यफ। दीजिए अब आंसर। यानी कि पहला वाली बात तो गलत हो गई इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज वीकर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो ये तो भाई गलत ही बात है। अभी तो हमने लिखा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये वाला कैसे स्ट्रांग हो गया? तो वीक है ना। ये तो गलत ही है, एकदम गलत है। दोनों गलत हो गए। तो कौन दोनों गलत? असर्शन हाँ, रीजन जीरो। इनकरेक्ट, डी हो गया। तो आसान सा क्वेश्चन है भाई, इसमें ये आ जाइए। जल्दी जल्दी लगाए, अभी केमिकल बॉन्डिंग नहीं खत्म हुआ। टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल नाइट्रोजन इज NO2 प्लस NO3 माइनस NH। अरे यार, कौन नहीं हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल पा रहा? कौन? क्या यार, आप लोग तो साइलेंट। अब मैंने बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन केवल निकालना हो तो ये फार्मूला यूज करना है, हाफ B प्लस M माइनस C प्लस A। हाफ NO2 का निकाल रहे हैं। 5 मोनोवैलेंट 0, कैटायन 0, कैटायन 1 है, 1 हो गया। एनायन 0 है, कितना हो गया? 4 हो गया, 2 हो गया, तो SP हो गया। तो अब दो ऑप्शन कट गए। ठीक, NO3 निकाल लेते हैं। अब तो बता दीजिए महाराज, आप लोग 5, ऐसे चुप रहेंगे? 5 प्लस 1 हो गया तो 6 हो गया, तो SP2 हो गया। तो ये ऑप्शन हो सर, गया। अब क्या सर, ये SP बता दिए। ऐसे NH4 प्लस का भी निकालना है तो हाइब्रिडाइजेशन यार किसको नहीं निकालने आता? NH4 प्लस का SP3। NH4 का इसी में पुट करेंगे तो सब में खास बात है एक ही दिया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्लस हो गया 5। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा? 4 हो गया, -1 हो गया, 5 3 8, 8 4 हो गया, SP3 हो गया। चलिए, ये बताइए। सॉरी। भाग गए क्या सब लोग? नहीं सर, पता नहीं, कोई तो बोल ही नहीं रहा। तो आप बोलिए, बताइए। मैं ही। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पे है, तो MOT पे आ गए हम लोग। ठीक है, सिग्मा टू। MOT का है क्वेश्चन, तो आप लगाइए इसको। MOT का तो बहुत क्लियर होगा सबको।
बताइए बताइए। एक सेकंड। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। वैलेंसी शेल ऑफ नाइट्रोजन, तो ये तो सबको पता है भाई। बॉन्ड ऑर्डर, ये तो यार रटा होना चाहिए भाई। 3 आएगा सर। हाँ 3 आएगा, तो इतना देर में क्यों? तो थोड़ा सा टाइम लगता था निकालने में। अरे यार इसमें कौन सा टाइम यार। हम्म इसमें कौन सा टाइम? कितना इलेक्ट्रॉन हो गया N2 में? हम्म टू टोटल वन एस नंबर टू ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। टू पी थ्री करेंगे ना। देखिए ये तो हम लोग बताए हैं कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी म- बॉन्डिंग। ठीक है, ये सबसे अच्छा दे दिया है। अगर नहीं आपको जल्दी से केवल बॉन्ड ऑर्डर बताना है, पैरामैग्नेटिक करेक्टर वगैरह नहीं बताना है, तो मैंने ऐसे बताया था। 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 हाँ, से बढ़ाइए। 15, 16, 17, 17 18, 18 19, 20 20। ठीक है, बता दे, इधर हाँ। 13। ये कम याद होता करने जाएगा वाला सर। है, जल्दी से लगाने वाला है। अब यार हमको मत बताइए, आप सीखिए बस। आप लोग हमको बताने लगते हैं तब। यहाँ पे 3 होता है, 0.5 कम करिए। 2.0, 1.5, 1 हो गया। 0.50 हो गया। और इधर भी वैसे हो जाएगा, 2.5, 2.0, और 1.5, 1.0, और 0.5। उधर आ जाएगा तो 8 का 0 हो जाएगा। तो ये है। अब 14 इलेक्ट्रॉन दिया, तुरंत ही 3 लगा देना चाहिए, इसमें सोचना क्या। अगर 15 आता तो एन N2 प्लस का आता तो कितना हो जाता? 2.5 आ जाता। हम्म। N2 माइनस का आता तो कितना आ जाता? 2.5 आ जाता। चलिए कोई नहीं। ये बताइए, बॉन्ड एंगल। जल्दी बताइए, ठीक है। बॉन्ड एंगल इंक्रीज। इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। हाँ बॉन्ड एंगल। किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, नीट पे भी आया है, कई जगह आया है। थर्ड का होगा ना। नहीं, डी थर्ड का होगा शायद। इसमें। ठीक है, बॉन्ड एंगल में। ठीक, अब डी होगा, तो अभी उसके मेथड से भी लगा सकते हैं, कई मेथड से लगाइए, या फिगर बना के आप लगाइए इसको। ठीक है, यानी कि ClO2 टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विच रिपेल ड्यू टू टू ऑक्सीजन एटम कम क्लोजर लीडिंग डिक्रीज बॉन्ड एंगल। इसमें हम बना दे रहे हैं, आपको स्ट्रक्चर बनाना है। ओ, ओ निगेटिव, और इसके बीच होगा 110 डिग्री। ठीक, ओ यहाँ पे, क्योंकि Cl आ रहा, तो इसके बीच में क्या होगा? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोन पेयर हो जाएंगे ना, 2 2 4, बाकी 2 लोन पेयर हो जा रहा है, तो रिपल्सन ज्यादा हो जा रहा है। यहाँ पे 111 डिग्री हो जाएगा। वहीं पे फिर से Cl और Cl, और यहाँ पे वो, तो ये वाले एंगल, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो रिपल्सन उतना नहीं कर पाएगा, तो एक ही लोन पेयर यहाँ पे
दिखाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड लगाए। तो ये हो गया, इसलिए आपका ClO2 फिर Cl2 फिर ClO माइनस। चलिए ये बताइए, ये तो बता ही लेंगे, पिछले साल का क्वेश्चन है, आप लोगों में जो दिए थे वही था। अरे बाप रे। अब वही पूरा पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मैंने तो ये डब्बे के रूप में बताया था कि एक डब्बा, दो डब्बे, तीन डब्बे, चार डब्बे, बी ए, ठीक है। और क्योंकि कम है 14 से, इसलिए यहाँ पे डब्बा आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग है, तो इधर एंटी बॉन्डिंग इधर एंटी बॉन्डिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s, और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग हो गया, एंटी बॉन्डिंग, और सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एनर्जी के। और ये क्या हो जाएगा क्या लिखेंगे, पाई और 2px, हाँ, और क्या होगा, पाई पी वाई, हाँ, उसके बाद सिग्मा टू पी थ्री जेड, एस से हाँ, 3 पी जेड। हाँ, उसके बाद हम एंटी बॉन्डिंग यही कॉपी कर लिए, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, 2py एंटी बॉन्डिंग ही रहेगा, उसके बाद सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, यही कॉपी करिए। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, बी वाला मैच हो रहा है, आंसर हो गया, ठीक है। मैच ही नहीं करता इतना लंबा। हम्म। यही है पूरा एग्जैक्ट। अगर इसमें 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ जाता है, यानी कि ऑक्सीजन फ्लोरीन का पूछेगा आपको, ग्रेटर देन, तो ये वाला इधर जंप करा दीजिएगा बस, बाकी तो सही है भाई। चलिए फेमस क्वेश्चन ये बताइए, जल्दी से बताइए। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या पूछ रहा है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर बताइए, बॉन्ड ऑर्डर जल्दी जल्दी से बताइए, अभी मैंने ट्रिक पे बता दिया, इलेक्ट्रॉन निकालिए, आंसर बताइए। अब देखिए O2+2 है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 16 - 2 14 हो गया, तो 3 हो गया बॉन्ड ऑर्डर। O2 कितना हो गया, 16 हो गया, तो कितना हो गया, 2 हो गया बॉन्ड ऑर्डर। O2 - 1 17 हो गया इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया, 1.5 हो गया। 1.5। O2 - 2 हो गया, तो कितना हो गया, 18 हो गया, 18 का कितना है, 1 1.0 हो मतलब गया। 1 है। हाँ, अभी मैंने बताया था, ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आपके पास ये डब्बे बनाने पड़ेंगे, और इसमें इलेक्ट्रॉन भरिए, और आपको बॉन्ड ऑर्डर वाला फार्मूला, हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो हमारे ख्याल से इतने डिब्बे वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, अगर हमें पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक करेक्टर पूछ रहा है तब हम डब्बे बनाएंगे, ठीक है। नहीं तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा था, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका हो गया, हम्म कुछ सबसे गलत ज्यादा आ रहा फर्स्ट वाला। हाँ। है, बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अरे मैं ए फर्स्ट होगा, वाले को बता रहा हूँ, ए एक होगा। सेकेंड। तो सर मेरा ए नहीं है? होगा। ए, मतलब ए ही तो होगा सर, हाँ सही तो है ए। क्या यार, आप लोग दिखता नहीं मतलब क्या, उल्टा उल्टा उल्टा, सॉरी 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 सॉरी। O2+2 बी है होगा, बी होगा, सबसे बी ज्यादा। होगा। सब मैं ही आंसर लिख दिया तब भी आपको नहीं इश, दिख रहा है, ओ टू सर वो प्लस उल्टा कह दिया था। ये माइनस। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, पूछा है, अच्छी बात है, केवल इंक्रीजिंग ही लगाया है, हम बनाते तो दोनों लगा देते। चलिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल फिर से आ गया,
सेकंड क्लास। बताइए, इतना तो आसान है यार। हाइब्रिडाइजेशन निकाल के करते तब भी कर लेते नियर अबाउट। सर बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा NO2 प्लस का। हम्म। फिर फिर NO2 का, फिर NO2 माइनस। सी होगा सी आंसर। होगा। ठीक है। अभी इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं ऊपर इसी टाइप का, वही एक्सप्लेनेशन यहाँ भी है। यहाँ नाइट्रोजन का भी दोनों का मैंने दे दिया है। ये दोनों का एकदम याद ही रहना चाहिए। ठीक है। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर बता लीजिए। ज्यादा N2 का। हम्म। फिर N2 का, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 14 हो गया, 3 हो 14 गया। भी हो गया। N2 प्लस है? नहीं है। N2 माइनस 2 है। प्लस माइनस माइनस तो कितना हो 16। गया? 16 हो गया ना। हाँ 16 का 2 होता है। N2 माइनस 1 हो गया, तो 15 हो गया, तो 15। 2.5 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ये आंसर हो गया। हाँ सर। अगर बॉन्ड लेंथ पूछा जाता तो इसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ के होता है। ये बताइए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल differ from chlorine molecule in the following respect. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नॉन पोलर बट क्लोरीन मॉलिक्यूल इज पोलर, ये तो बात सही नहीं है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पोलर वाइल क्लोरीन मॉलिक्यूल नॉन पोलर, बात वही बोल रहा है, दोनों कैंसिल हो गया। अगर ऐसे कॉमन सेंस से लगाएंगे तब भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फ्रॉम इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट क्लोरीन मॉलिक्यूल डज नॉट, ये भी बात गलत है। तो मॉलिक्यूल में रहेगा तो बताएगा ही। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड सही है। फॉर्मेशन। फॉर्मेशन बट क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करता है। सही होगा। हम्म। हाँ, ये सही है। तो क्यों करता हाइड्रोजन है? डायरेक्टली नहीं करता वो, या तो वाटर के थ्रू कर सकता है किसी और का। क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, डी के पास, क्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल है। जब डी ऑर्बिटल रहेगा तभी तो पार्टिसिपेट करेगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कोऑर्डिनेट नंबर बॉन्ड में, इसलिए ये है। सील के पास हाइड्रोजन में छोड़ना कोई है। क्या? सील के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल कैसे होगा? क्यों क्यों भाई, कहाँ से बोल रहे हैं? सर टू टू। फ्लोरीन फ्लोरीन के पास नहीं होगा, क्लोरीन के पास तो आ ही जाएगा। क्या भाई? क्लोरीन की सर वो तो बस पी तक होता है ना। अरे यार, आप लिख लगा लीजिए यार। क्या यार, आप लोग छोटी छोटी बात पता नहीं। 2 8 7 हाइब्रिडाइजेशन लिखिए। चलिए, देखिए आता है कि नहीं। जैसे तीसरे पीरियड में चला गया डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि 1s, फिर हमारे पास 2p आ रहा है, तीसरे में 3d आता है कि नहीं थर्ड ऑर्बिटल। तो हाँ 3d तो एकदम खाली रहेगा ना उसके पास। हाँ हाँ हाँ। Which of the following not soluble in sodium? सोडियम का कार्बोनेट सोल्यूशन है तो केमिस्ट ऑर्गेनिक का हो गया। लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे पढ़ाया मैंने।
NaCl3 कह रहा है ना? कौन नहीं सॉल्युबल होगा? एक सेकंड। सी। सी नहीं होगा भाई, सी तो सॉल्युबल होगा। इसमें डी होगा क्योंकि यहाँ इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता रिलेशन इफेक्ट होगा इसलिए। है। इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चिलेशन बन जाता है, रिंग फॉर्मेशन तो दूसरे का आने नहीं देगा। हाँ, वॉलेटाइल हो जाएगा हम्म, और और सॉल्युबिलिटी कम यार ये होगी। बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया इसलिए बना देगा, ये चैन लूज कर देगा। करिए। अब देखिए इतना केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड था, तो आप लोग अब प्लीज केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन अभी कर लीजिएगा सारा, समझ रहे हैं? तो उसमें देखिएगा हम सब टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे लगवा दिए, ठीक है? अब नीचे वाले क्वेश्चन आपको पीरियाडिक टेबल से आ रहे हैं, ठीक है? पीरियाडिक सिटी से, तो आप लगाइए। या कहें कि यस ब्लॉक से आ रहा है, या मतलब पीरियाडिक सिटी यस ब्लॉक पी ब्लॉक सब मिला हुआ, और एक ही साथ आपको रिवाइज करना है नरगरी। और खासकर जो हमने बताया वो पीडीएफ जो बड़ा सा था, इसमें एक पीरियाडिक टेबल लगा, वो आपको याद रहना चाहिए सारा, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे आपको, कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि नहीं लगेगा, अगर आप लोग करेंगे तो भाई करेंगे। मैं तो अपने तरफ से हर तरफ से कर दे रहा हूँ। अब इतना टाइम तो एक क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए, एक इतना सेकंड आप सर, टाइम लगा एक दीजिए। सेकंड, एक सेकंड। तो ये तो सही होगा। हम्म। ये तो सही होगा, शायद आर गलत होगा। हम्म। तो कौन सा आंसर आ गया? डी। ये सही है, हैं? रीजन सही देखिए है। ए भी सही है, बी भी सही है, और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, और बी अच्छा, आंसर हाँ हाँ होगा। हाँ। बी ऑप्शन। ठीक है, सोडियम एंड मैग्नीशियम आयन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आप निकाल ही सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है? द आयनिक रेडियस ऑफ Na इज ग्रेटर देन सोडियम है, सही बात है, ठीक है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ Na इज आयन इज लेस देन दैट ऑफ Mg, तभी तो साइज छोटा हो रहा है भाई। इफेक्टिव हम्म न्यूक्लियर चार्ज क्या बढ़, लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है ना? हम्म। 0.65 के रफ्तार से बढ़ता है एक एक ग्रुप में, ठीक है? तभी साइज डिक्रीज होता है, दोनों सही है, तो ये है। चलिए, यहाँ तक लगा पाते हैं। ये मैंने जानबूझ के दिया है कि फार्मूला भी कभी कभी आज आप में पूछ लेते हैं, फार्मूला यहाँ पे बताइए। प्लास्टर फार्मूला ऑफ तो आप लोगों पेरिस। को याद ही होगा। हम्म। एक सेकंड। फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए भाई, छोटे छोटे फार्मूले हैं। हम्म। प्लास्टर है पेरिस पीओपी, डॉक्टर बनेंगे पहले पीओपी लगवाएंगे घरों में, आजकल पता नहीं क्या दूसरा लगता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो ये होता CaSO4 है, डॉट हाफ ये एच टू। हाफ एस्ट वो बी नंबर। ये सेकेंड ऑप्शन सही हम्म। है इसका, सेकेंड ऑप्शन सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? CaSO4 सी डॉट एस ओ हाफ एच फोर टू। हाफ। हाँ, हाफ एच टू। CaSO4 और हाफ H2O। और हम्म। सीमेंट का क्या होता है?
जिप्सम का। जिप्सम का जिप्सम का। CaSO4.2H2। हम्म। एक मालूम होगा तो हाँ उसी से तो पता चलेगा। ठीक है, इप्सम क्या होगा? इप्सम। इप्सन। इप्सन का हम्म। MgSO4 7H2 है। आपको 7H2। और कैसे राइट का यही हो जाएगा। CSO4। हाँ, H2 हो जाएगा। चलिए, बी ऑप्शन हो जाएगा। टू स्टेटमेंट है। इवन बिलो स्टेटमेंट वाला करिए। assertion and the order is label region R। तो नीचे दिया है assertion region, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन। ठीक है, तो नीचे भी बता मिल रहा है जाता क्या क्या दिए हैं। है। लिथियम बेरिलियम। डायगोनल रिलेशन। इधर तो आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं भाई। इधर आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं, आपको हम टाइम दे रहे हैं कल का। ठीक है, ऐसे नहीं। ठीक है सर, हाँ। केमिकल थोड़ा बॉन्डिंग। सा ऐसे। हाँ, ज्यादा अब टाइम हम हो टाइम गया। दे रहे हैं इधर, हम ही बताएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियाडिक टेबल, पूरा क्लासिफिकेशन, और पूरा तीसरा पी ब्लॉक पूरा पढ़ना है। पी ब्लॉक मतलब 13 to 18 ग्रुप। तो परसों ये क्वेश्चन आगे के लगवाएंगे। ठीक है, ठीक। 13 to 18 ग्रुप पूरा आपको पढ़ना है। और पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी जनरल करेक्टरिस्टिक पढ़ना है, केवल जो हमने बताया था वहाँ, पूरा नहीं पढ़ना। और ये वाला पीडीएफ पूरा कहाँ गया, ये वाला सभी के पास होगा ये। हम्म। हम्म। है सर। ठीक है। हाँ, ये पूरा याद करना है। इसी टाइम में क्या है कि आपको इनऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन जिससे हो जाए जल्दी से इनऑर्गेनिक, तभी तो हम ऑर्गेनिक वगैरह रिवाइज कर पाएंगे। ये पूरा, इसमें सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो यहाँ पे हैं। ठीक है, इससे ज्यादा कोई नहीं। इसमें देखिए एस ब्लॉक पी ब्लॉक का भी हम करें। सबसे जरूरी यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर जो आप लोग गलत करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नीचे। ठीक है, सारा हम्म। ये ये पूरा क्वेश्चन भी बहुत है इसमें। आप एक बार पढ़िएगा, क्वेश्चन सारे लगेंगे। अगर मैं यहाँ पे बताता रहूँ तो कोई फायदा नहीं रहेगा, जब तक आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। तो मैं भी बोर हो जाऊंगा, आप तो बोर ही हो रहे हैं। ठीक है, ये हम्म। पूरा नीचे बहुत है, पूरा भरा पड़ा है। ठीक है, ये समझ रहे हैं। अब जितना मेहनत किया गया है उतना कम से कम आउटपुट निकालिए यार। समझ रहे हैं, ये पूरा देखिए। अगर ये पूरा आप कर लेंगे तो कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने बताया है, केवल मैंने शुरू में ही बोला था हम सारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं। आप जैसे वहां पे क्वेश्चन पूछेगा उस अकॉर्डिंग लगाइएगा। अब देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड ऑर्डर। अब देखिए ये बॉन्ड ऑर्डर इतना सारे क्वेश्चन लगाया, आपको निकालने भी बताया है, ऐसे भी लगा दिया है कि आप याद भी कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हो गया। ऑक्सीडाइजिंग पावर है यही। ठीक है, कोवेलेंट करेक्टर, अब यहाँ से आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन मिल जाएगा। रिड्यूसिंग पावर, ये भी सब आए हुए क्वेश्चन है। बेसिक करेक्टर सारा हमने पढ़ाया है ये। आप ये पढ़िएगा, ये आज ही पढ़ के खत्म करना है। यहाँ कलर अब उधर
20 चैप्टर में भी हम कलर पढ़ा दिए, यहाँ भी लिखिए, ये वही कलर लिखा हुआ है। ठीक है। अब एल्कलाइन मेटल ये जो है इधर वाला, अब ये मत पढ़िएगा, ये सिलेबस में नहीं है, हमने इस पहले ही पढ़ाया था, ये ज्यादा नहीं पढ़ाया है, ये नहीं पढ़ना है। मन करेगा पढ़ सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। अब 13 ग्रुप से पढ़ना है।